हेलो एवरीवन। तो आ गया है बिलियनर फोर्स्ड गर्लफ्रेंड का न्यू एपिसोड। अब तक हमने सुना कि कैसे नताशा और प्रिया उस मेंशन के अंदर गई। विक्रम जो इस वक्त दूसरी ओर चेहरा करके बैठे हुए थे, इसीलिए उनमें से कोई भी एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। प्रतीक विक्रम के पास जाके बोले, बॉस वो लोग आ गई। ये सुनते ही विक्रम के चेहरे में एक बड़ी शैतानी और कातिल स्माइल उतर आई। विक्रम जो अपने सोफे से उठते हैं, नताशा और प्रिया जो एक टक उधर ही देखे जा रही थी, वो दोनों ही बहुत क्यूरियस थी विक्रम का चेहरा देखने के लिए। हालांकि नताशा पहले ही उनसे मिल चुकी थी, पर उस अंधेरी रात में और डेंजरस सिचुएशन में उसने विक्रम के चेहरे पर ज्यादा गौर नहीं किया, और इतने दिन बीतने के बाद तो वो उनके चेहरे को भूल भी गई। पर एक तरफ विक्रम थे जिनकी यादों से नताशा का चेहरा अब तक नहीं उतरा। विक्रम धीरे धीरे बेताबी से पलटे, पर उनके चेहरे में कोई एक्सप्रेशन नहीं था। नताशा और प्रिया तो उन्हें देख हैरान ही रह गई। आखिर विक्रम की पर्सनैलिटी थी ही ऐसी। वो बिल्कुल हॉलीवुड के किसी हीरो की तरह हैंडसम, चार्मिंग और अट्रैक्टिव थे। उनका चेहरा देखते ही नताशा को उनकी और अपनी पहली मुलाकात याद आ गई। वो तो अंदर ही अंदर डर के मारे सिहर उठी। और यहाँ विक्रम जो नताशा को अपनी ग्लासेस के अंदर बड़ी नशीली निगाहों से देखे जा रहे थे। येलो कलर की सिंपल सी फुल स्लीव कुर्ती जिसमें नताशा आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके वो रेशमी काले बाल और गहरी भूरी आंखें जिनमें एक डर विक्रम को साफ नजर आ रहा था। नताशा जो विक्रम की ओर देख भी नहीं पा रही थी, पर अपने ऊपर उस अजनबी इंसान की नज़र वो साफ महसूस कर पा रही थी। तभी इस चुप्पी को भंग करते हुए निशा जो अब तक विक्रम को हैरानी से देखे जा रही थी, वो अपने आप को होश में लाते हुए थोड़ा गुस्से में बोली, कौन है आप और क्यों किडनैप किया है हमें? देखिए हम कोई अबला नारी नहीं है, हमें यहाँ से जाने दीजिए, नहीं तो हम लोग पुलिस के पास जाएंगे और कंप्लेन करेंगे। विक्रम जो ये सब सुन थोड़ा मुस्कुराते हुए उन लोगों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। उनकी नजरें अभी भी नताशा पर ही टिकी हुई थी। विक्रम को यूं अपनी ओर आता देख नताशा प्रिया के कानों के पास जाके हल्के से बोली, क्या कर रही है यार? अगर इन्हें गुस्सा आ गया ना तो हम इनके गुस्से में चटनी की तरह पिस जाएंगे। निशा उसे जवाब देते हुए आहिस्ता से बोली, कितना गंदा एग्जाम्पल दे रही है, तू तो अपना मुंह बंद ही रख। विक्रम जो नताशा के ठीक सामने आके खड़े हो गए और अचानक से नताशा के हाथों को पकड़ के बोले, तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ, पर तुम्हारी ये फ्रेंड यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ये बोलते वक्त विक्रम जो नताशा के हाथों को अपने दोनों हाथों के बीच रख आहिस्ता आहिस्ता सहलाए जा रहे थे। नताशा तो डर के मारे कांपने लगी। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो अपने हाथों को खींच उनसे दूर हो जाए। वो तो बस अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। प्रिया जिसे यह नज़ारा देख बहुत गुस्सा आया। वो नताशा का हाथ छुड़वा के उसे अपनी ओर खींच के बोली, आप समझते क्या है खुद को? क्यों रहेगी मेरी फ्रेंड आपके पास? मेरी फ्रेंड आपकी कोई गुलाम नहीं है। आपकी वजह से मैं और नताशा अपने फाइनल्स के एग्जाम्स भी नहीं दे पाए। पूरी मेहनत बर्बाद हो गई हमारी। नताशा तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके निशा की ओर देखे जा रही थी। वो अपना मुंह हल्का सा खुला कर एक बार निशा की ओर देखती तो एक बार विक्रम की ओर। नताशा के एक क्यूट एक्सप्रेशन देख विक्रम को उस पर प्यार आने लगा। वो निशा की ओर देख के बोले, अच्छा लगा मुझे ये देख के कि तुम अपनी फ्रेंड की इतनी केयर करती हो। तभी विक्रम के पास प्रतीक आया और उनके हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे। विक्रम डॉक्यूमेंट्स को निशा की ओर बढ़ाते हुए बोले, ये लो तुम लोग के एग्जाम का रिजल्ट और तुम्हारे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी। अगर तुम आज एग्जाम देती भी तो इसे पाने में तुम्हें 1 साल तो लग ही जाता, पर मेरी वजह से ये सर्टिफिकेट्स तुम्हें एक पल में मिल गए। नताशा ये सुन के हैरान हो गई, पर वो अंदर ही अंदर बहुत खुश भी हो गई। इतनी खुश हो गई कि सब कुछ भूल विक्रम के हाथ से फाइल लेते हुए बोली, वाह सच्ची। नताशा रिजल्ट्स और सर्टिफिकेट्स देखने लगी और विक्रम खुशी से नताशा को देखने लगे। नताशा बोली, निशा मैं तो फर्स्ट आई हूँ और तू भी। निशा जो नताशा के हाथ से सर्टिफिकेट्स छीन के बोली, ये सर्टिफिकेट्स फर्जी हैं। वो विक्रम की ओर जाके उन सर्टिफिकेट्स को फाड़ देती है। नताशा को तो ये देख बहुत बड़ा सदमा लगा। वो अपने दोनों हाथ अपने गालों में रख बोलती है, ये क्या किया? सर्टिफिकेट्स फाड़ दिए?
फाड़ना ही था तो अपना फाड़ती ना, मेरा फाड़ने की क्या जरूरत थी। निशा उसके पास जा अपना माथा पीटते हुए बोली, बेवकूफ लड़की, ये सर्टिफिकेट्स हमारी मेहनत के नहीं है, किसी की खैरात है। वो विक्रम की ओर तिरछी नजर देखते हुए गुस्से में बोली, हमें किसी की भी खैरात की कोई जरूरत नहीं है, हम अगले साल एग्जाम्स दे देंगे। नताशा जो ये सुन थोड़ा उदास हो जाती है। विक्रम जो नताशा के पास वापस जाते हैं और उसे एक झटके में अपने करीब खींच लेते हैं। नताशा जो विक्रम के इस मूव के लिए अभी रेडी थी ही नहीं, वो अपने आप को संभालते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। निशा भी नताशा को छुड़ाने जा ही रही होती है कि उसके चारों ओर बॉडीगार्ड्स आके उसे घेर लेते हैं। नताशा जो वापस बहुत ज्यादा डर जाती है, पर विक्रम जो नताशा के बालों से खेलते हुए उसे बोले, क्या हुआ, पढ़ाई नहीं पसंद? तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए ऐसे कई सर्टिफिकेट्स मंगवा सकता हूँ मैं। नताशा जो खुद को छुड़ाते हुए बोली, देखिए छोड़िए मुझे, मेरा गुस्सा ना बहुत तेज है, और जहाँ रही सर्टिफिकेट्स की बात, तो वो तो आपको हमें दिलवानी ही चाहिए। आपकी वजह से आखिर हमारा एग्जाम जो छूट गया। विक्रम जो उसे अपने और करीब खींचते हुए बोले, हाँ ठीक है, सर्टिफिकेट्स क्या, जो मांगोगी वो दिलवाऊंगा, पर उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। शादी की बात सुनते ही वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए। अचानक विक्रम ने ये क्या बोल दिया। नताशा भी जो इतनी देर से छटपटा रही थी, वो शांत होकर उसे एकटक देखने लगी। निशा भी काफी हैरान हो गई। इस पूरी शांति को वापस भंग करते हुए विक्रम बोले, क्या हुआ? विक्रम नताशा के दोनों हाथों को छोड़ देते हैं और फिर उसके शोल्डर्स को पकड़ के उसे दीवानों की तरह देखते हुए बोलते हैं, देखो नताशा, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार देखा और आज तक तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे और खूबसूरत आवाज को भुला नहीं पाया। महीनों तक तुम्हें देखने के लिए तरसता रहा, तुम्हें पागलों की तरह शहर शहर ढूंढता रहा। वो नताशा के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोले, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर के लिए मेरे पास ही रहो। इसलिए बोलो, कब करनी है शादी? तुम जब बोलोगी, जैसे बोलोगी, हम वैसे ही शादी करेंगे। नताशा जो उसकी बातें चुपचाप खड़ी खड़ी सुने जा रही थी, उसने अचानक से विक्रम के हाथ को अपने चेहरे से झटकते हुए कहा, कब शादी करनी है से पहले पूछा जाता है कि शादी करनी है भी कि नहीं। मुझे अब से कोई शादी नहीं करनी और ना आपके पास रहना है। मैं इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं जिसे आप जिंदगी भर खेलो। आपके जैसे घटिया मर्द औरतों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। मैं उन लड़कियों में से नहीं जो आप जैसे अमीर आदमी के पैसों से खरीदी जाए। वहां खड़े सभी लोग नताशा की ये बेबाक हिम्मत देख हैरान रह गए, स्पेशली प्रिया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी आशु कभी इतनी हिम्मत भी कर सकती है। वो तो खुशी से मुस्कुराने लगी। यहाँ विक्रम जो नताशा को देख एक तीखी सी स्माइल करते हैं और उसे अचानक से अपनी बाहों में उठा सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं। निशा जो ये देख के हैरान हो गई। वो जैसे ही आगे बढ़ने गई, वैसे ही बॉडीगार्ड्स उसे घेर के खड़े हो जाते हैं। निशा जो वहीं से चिल्लाते हुए विक्रम को बोली, कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं आप मेरी फ्रेंड को? रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, नताशा रुको। पर विक्रम जिन पर निशा की इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो तो अभी भी नशे से नताशा को देख रूम की ओर जाने लगे। नताशा जो बहुत छटपटा रही थी, पर खुद को विक्रम के मजबूत बाहों से छुड़ा ही नहीं पा रही थी। वो गुस्से में बोली, देखिए, ये आप ठीक नहीं कर रहे, आप समझते क्या है खुद को? विक्रम जो अब रूम में आ चुके थे, वो नताशा को बेड में पटकते हुए उसके ऊपर आके बोले, मेरा नाम विक्रम राठौड़ है, कुछ लोग मुझे वीआर भी बोलते हैं। नताशा को ये वीआर वर्ड सुनते ही हैरानी हो गई। वो कुछ सोचते हुए बोली, वीआर मतलब वो माफिया जो रेपिस्ट को सजा देता है? विक्रम स्माइल करते हुए नताशा की ओर करीब जाके बोले, ओह, तो तुम मेरे बारे में पहले से ही जानती हो। नताशा जैसे ही ये सुनती है, वो तो वापस डर के मारे कांपने लगी। वो अपने मन में बोली, इसका मतलब ये वही माफिया है जो लोगों को बेदर्दी से मार डालता है। मम्मा, कहाँ फंस गई यार मैं।
ये सब कुछ ना उस कौड़ी जबान प्रिया की वजह से हो रहा है। उसने कल ही मुझे टोका और आज कांड हो भी गया। यहाँ विक्रम, जो नताशा की फेस के बदलते हुए एक्सप्रेशन को देख रहे थे। नताशा इस वक्त बहुत ज्यादा क्यूट और डरी हुई लग रही थी। वो नताशा की इतने ज्यादा करीब थे कि नताशा की बढ़ती धड़कनों को वो आराम से महसूस कर पा रहे थे। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो धीरे धीरे अपने चेहरे से नताशा के चेहरे को टच करने लगे। उनके टच से ही नताशा पूरी की पूरी कांप उठी। वो अपने दोनों हाथ विक्रम के सीने में रख उन्हें दूर करते हुए बोली, प्लीज ऐसा मत करिए। ये कहते कहते नताशा के आंख से एक बूंद पानी छलक गया। विक्रम जैसे ही देखते हैं कि नताशा रो रही है, वो तुरंत उसके ऊपर से उठ जाते हैं और उसे भी उठाते हुए बोले, क्या हो गया तुम्हें? नताशा, जो बिना कुछ बोले बस रोए जा रही थी। नताशा को रोता देख विक्रम को बहुत बुरा लगा। एक तरफ वो खुद औरतों के मान सम्मान के लिए क्या कुछ नहीं करते, औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, पर आज उनकी वजह से एक लड़की रो रही है। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो बेड से उठते हैं और अपनी रूड वॉइस में बोलते हैं, 1 वीक का टाइम है तुम्हारे पास शादी के लिए। खुद हाँ कर दो, और शादी करनी है या नहीं, तो इसमें से नहीं का ऑप्शन तो तुम्हारे पास है ही नहीं। तो बेटर यही होगा कि तुम अपनी मर्जी से खुशी खुशी हाँ बोल दो। कह के वो रूम से निकलने लगे। वो नताशा की ओर वापस पलट के बोले, याद रखना 1 वीक है तुम्हारे पास, सिर्फ 1 वीक। कह के विक्रम वहां से चले जाते हैं। नताशा, जो उनके जाते ही रोना बंद कर देती है और आंसू पोंछते हुए खड़ी होकर बोलती है, समझता क्या ये इंसान खुद को? शादी, और वो भी इस जैसे हैवान से? कभी नहीं। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं बुरी तरह फंसूंगी। कह के नताशा रूम के बाहर जाने लगी, पर गेट खोलते ही उसने देखा कि वहां तो एक बॉडीगार्ड खड़ा है। उसने वापस गेट बंद कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसने अपने पैंट की पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और तुरंत प्रिया को फ़ोन घुमा दिया। प्रिया भी तुरंत उसके कॉल को पिक करके बोली, हेलो नताशा, तू ठीक है ना? उस आदमी ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? यहाँ कॉल पे दूसरी तरफ नताशा बोली, नहीं नहीं प्रियू, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर इससे भी कुछ बुरा हुआ है प्रियू। प्रिया बोलती है, क्या क्या हुआ, मुझे बता। नताशा बोली, मुझे बता कि नानी, तेरी काली जबान की वजह से आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तेरी काली जबान इतनी काली है क्या? इतना गंदा असर हो गया उसका? प्रिया नताशा की बातें सुन सरप्राइज होते हुए बोली, क्या कहा? एक तो मैं तेरी टेंशन में पागल हुए जा रही हूँ, और उल्टा तू मुझे ही ताने मार रही है। और ये काली जबान क्यों कहा है मुझे? नताशा बोली, तो और क्या बोलूं? कल तू ही मेरा मजाक उड़ा रही थी ना, और तूने क्या कहा था मुझे? मजा आएगा अगर किसी माफिया का दिल तेरे ऊपर आ जाए। तो ले, आ गया एक माफिया का दिल मेरे ऊपर। अरे ये विक्रम राठौर और कोई नहीं, वीआर है, वीआर, माफिया वीआर, जो लोगों को जान से मार डालता है। प्रिया को तो ये सुन के बहुत बड़ा झटका लगा। वो बोली, क्या बात कर रही है यार? इसका मतलब विक्रम ही वीआर है। DVR, गर्ल्स के सुपर हीरो, और उनकी सेफ्टी के लिए जो कुछ भी कर जाते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। नताशा, जो ये सुन कॉल पे बोली, ओए क्या सेफ्टी सेफ्टी लगा रखा है? ये सब ना इन लोगों का ढोंग होता है। एग्जाम्पल देख ले, कैसे 2 लड़कियों को अगवा कर लिया है इस माफिया ने। ऐसी होती है लड़कियों की प्रोटेक्शन। बड़ी फैन थी ना तू इनकी, ले देख अब इन लोग का असली रूप। प्रिया भी उल्टा जवाब देते हुए बोली, अच्छा बेटे, एक बात बता, ये वीआर जो तेरे प्यार में पड़ गए हैं, वो क्या मेरे फैन होने की वजह से पड़े हैं? अगर तूने उस दिन जगत माता बन के उनकी जान नहीं बचाई होती ना, तो आज तुझे ये सब दिन देखना ही नहीं पड़ता। उन्हें तुझसे प्यार बिल्कुल नहीं होने वाला था। अगर वो तुझे देखते ही नहीं तो उन्हें तुझसे प्यार होता कैसे? और ऊपर से तू तो उनके सामने श्रेया घोषाल की तरह गाना भी गाने लगी। नताशा जो बोली, अरे यार, बाद में सोचेंगे ना कि किसकी गलती थी और किसकी नहीं थी। फिलहाल तो ये सोच कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। वो पागल आदमी तो मुझे धमकी दे के गए हैं कि मैं 1 हफ्ते में उन्हें शादी के लिए हाँ बोल दूं, वो भी खुशी खुशी। अब मैं कैसे निकलूं यहाँ से प्रियू? कोई आइडिया बना, कुछ सोच और मुझे यहाँ से निकाल।
नताशा ये बातें प्रिया से कर ही रही होती है कि तभी नताशा के पीछे से एक आवाज आई, वेलकम नताशा मैम। नताशा जो ये सुनते ही घबरा गई और फोन को कान से हटा के जल्दी से कट करते हुए बोली, "अ, मैंने कुछ नहीं किया।" पीछे से एक औरत बोली, मैंने कब कहा कि आपने कुछ किया? नताशा जो ये आवाज सुन छट से पलटी। उसने देखा कि एक औरत जो ट्रे लिए उसके सामने खड़ी थी। उसने एक सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी। उनकी उम्र कुछ 40-45 साल होगी। वो यहाँ की केयर टेकर थी। नताशा उन्हें देख के बोली, आप कौन है?" वो औरत बोली, मेरा नाम मालती, मैं यहाँ की केयर टेकर। बॉस ने बोला कि मैं तुम्हें कश्मीरी कहवा पिलाऊं और उसके बाद ब्रेकफास्ट भी कराऊं। नताशा बोली, थैंक यू सो मच मालती जी, पर मुझे कुछ भी नहीं खाना पीना, आप प्लीज ये कहवा लेके चली जाइए। पर मालती अंदर आते हुए बोली, अरे पर क्यों? मैं तुम्हारी जगह होता तो आज तो खुशी से डांस करता। अरे तुमको पता हमारे विक्रम बॉस कितना अच्छा आदमी, वो तुम्हें बहुत प्यार करता। तुम उनकी जान बचाई ना, उनके लिए गाना भी गाई। आई नो एवरीथिंग। तुमको पता बॉस कितना टाइम से तुमको यहाँ वहाँ फाउंड करता, पर तुम उन्हें कहीं नहीं मिला। अरे मैं तुमको बेट लगा के बोल सकती कि बॉस जैसा प्यार करने वाला तुमको इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। नताशा जो ये सारी बातें कहवा पीते पीते सुन रही थी, बेचारी करती भी क्या, इतना स्ट्रेस का माहौल था और कहवा की खुशबू उसे रिलीफ दिला रही थी, तो फिर बाकी क्या था। उसने कहवा उठाया और पी गई। उसने पूरा का पूरा कहवा खत्म कर दिया। जैसे ही मालती जी का ध्यान बॉल में गया, वो खुश होके बोली, अरे वाह बेटा, मुझे तो लगा तुम्हें मनाना पड़ेगा, ये फिर तुम जिद करोगी, बट तुम तो एकदम गुड गर्ल निकला। कुछ और खाएगा? नताशा बोली, अब नहीं नहीं, और कुछ मत लाइए। वो इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी ना कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई और बस कट 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 पी गई। मालती जी बोली, तो क्या हुआ? वैसे भी मैं तुम्हें एक बात बोलता, मेरे को विक्रम बॉस यहाँ भेजा और बोला तुमको कहवा पिलाने। तुम्हें स्ट्रेस हो रहा होगा। विक्रम बॉस तुम्हें बहुत प्यार करता। जिद मत करो लड़की, तुमको उनसे अच्छा लाइफ पार्टनर पूरी लाइफ में नहीं मिलेगा। कह के मालती जी हंसते हुए वहां से चली गई। नताशा जो थोड़ा स्माइल करती है और अपने और विक्रम की उस पहली मुलाकात के बारे में याद करती है। तभी उसके मन में अचानक अपनी मम्मा की याद आई। उसकी आंखें वापस थोड़ी नम हो गई। वो अपने आंसू को पोंछते हुए बोली, आप गलत हो मालती जी। जब लोगों का दिल भर जाता है ना, तो वो शादी क्या, अपने बच्चों को भी छोड़ के निकल जाते हैं। कह के उसने अपने लॉकेट को गले से उतारा और अपनी मम्मा की फोटो देखने लगी। वो बोली, मैं सही कह रही हूँ ना मम्मा? अगर आज मैं अपनी लाइफ में अकेली हूँ तो सिर्फ पापा की वजह से। उन्होंने भी आपसे कितना प्यार किया, लेकिन फिर एक दिन हम दोनों को हमारे हाल में छोड़ के चले गए। आप भी उस टाइम इतनी कमजोर पड़ गई कि आप भी मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में अकेला छोड़ के चली गई। पर मैं आपकी वाली गलती कभी नहीं करूंगी। किसी को भी खुद के इतने करीब नहीं आने दूंगी जिससे वो मुझे हर्ट कर सके। मैं आपका सपना पूरा करूंगी। मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी। देखना, आपको मुझ पर बहुत गर्व होगा। कह के नताशा अपनी मम्मा की फोटो में एक किस करती है। दिन ढल गया। इस बीच विक्रम जो मेंशन में थे ही नहीं। नताशा और प्रिया पूरे टाइम बैठी इस मेंशन से भागने का प्लान बनाती। वो दोनों भी एक दूसरे से एक ही मेंशन में होने के बावजूद भी मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि दोनों के ही कमरे के बाहर बॉडीगार्ड्स पहरा दे रहे थे। विक्रम बोल के गए थे कि दोनों लड़कियां रूम में ही रहनी चाहिए। नताशा और प्रिया जो फोन में प्लानिंग करती हैं कि रात होते ही वो लोग यहाँ से फटाफट भाग जाएगी, फिर आगे का बाद में सोचा जाएगा। रात हो गई। नताशा और प्रिया दोनों ने अपना अपना डिनर भी कर लिया। तभी प्रिया जो कुछ बॉडीगार्ड्स को बात करते हुए सुनती है कि आज शायद विक्रम रात भर घर आएंगे ही नहीं, वो डायरेक्ट सुबह आएंगे। प्रिया जल्दी से ये गुड न्यूज़ कॉल पे नताशा को देती है। नताशा बोली, वाह प्रियू, क्या खबर सुनाई है?
तुम तो मेरे दिल को ये खबर सुना के खुश करता। प्रिया कॉल में बोली, ओए क्या हो गया तुझे, कैसे बात कर रही है? नताशा हंसते हुए बोली, सॉरी सॉरी, वो मालती जी आई थी ना, तो बस उन्हीं की नकल उतार रही थी, बहुत क्यूट है वो। प्रिया बोली, अच्छा अच्छा बाबा, वो सब छोड़, हंसी मजाक बाद में करना। मैं तुझे रात को ठीक 2 बजे फ़ोन करूंगी, तो किसी भी हालत में सोना मत, समझी? वो बिल्कुल बेस्ट टाइम होगा, हम उसी टाइम यहाँ से निकल जाएंगे। नताशा बोली, डन, समझ गई मैं। प्रिया वापस बोलती है, देख नताशा, सोना मत, अगर तू सो गई ना तो खुद कुंभकर्ण भी तुझे नहीं उठा पाएगा। तुझे पता है ना, तेरी नींद बहुत गहरी रहती है। नताशा कॉन्फिडेंस में बोली, हाँ हाँ बाबा, पता है मुझे कि मेरी नींद बहुत गहरी रहती है और मैं सोने भी नहीं वाली हूँ। अरे इतने स्ट्रेसफुल मोमेंट में मुझे नींद आएगी ही क्या? और अगर नींद आएगी भी तो कंट्रोल तो है ही मेरे अंदर। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, इनफैक्ट तुझे ना मैं ही 2 बजे फ़ोन कर दूंगी, तू रेडी रहना, समझी? कह के नताशा कॉल कट कर देती है। प्रिया भी फ़ोन को देखते हुए बोलती है, बस ये लड़की अपनी बात में अटल रहे और सो ना जाए बस। रात हो गई, रात के करीब 12:30 बज रहे थे। नताशा, जिसे नींद आनी शुरू भी हो गई, वो खुद को जगाते हुए बोलती है, सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है, आज रात बिल्कुल नहीं सोना, बिल्कुल नहीं सोना, बिल्कुल नहीं सोना। जो सोता है वो खोता है, जो सोता है वो खोता है। नहीं सोएगी आज तू किसी भी कीमत में, नहीं सोएगी, नहीं सोएगी, नहीं सोएगी। तभी वो बेड से उठते हुए बोली, अरे यार, म्यूजिक है ना, गाने सुनती हूँ। गाने सुनूंगी तो मुझे तो नींद आने से रही, उल्टा जितनी नींद है ना वो तो सारी की सारी उड़ जाएगी। कह के वो टीवी पे ही जोर जोर से गाने चला देती है। उसने टीवी पे पार्टी सॉन्ग लगा दिया और खूब नाचने लगी। नताशा सॉन्ग सुनते सुनते खुद भी गुनगुना रही थी। तभी नाचते नाचते उसे प्यास लगने लगी। वो पानी पीने गई तो डांस करते करते पानी उसके कपड़ों में ही गिर गया। नताशा बोली, ओ गॉड, एक तो ये ठंड और ऊपर से ये पानी, बस यही होना बाकी था। एक तो इस रूम का एसी भी ऑटोमेटिक है, समझ ही नहीं आता कि बंद कैसे करूं, और ऊपर से ये पानी मेरे ऊपर ऐसे गिरा है जैसे ये कुर्ती भी मेरी तरह प्यासी हो। बाप रे, ठंड लग रही है, चेंज करना पड़ेगा। नताशा जो क्लोजेट रूम के अंदर चली गई, उसने देखा ये रूम कितना बड़ा था। उसने वार्डरोब खोला तो हैरानी से उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। एक से बढ़कर एक डिजाइनर ड्रेसेस, वहां पे किस चीज की कमी थी? हर तरह के कपड़े मौजूद थे, साड़ी, कुर्ती, वेस्टर्न, ट्रेडिशनल, अनारकली, सब कुछ था। यहाँ तक कि सैंडल और एसेसरीज की भी कोई कमी नहीं थी। वो तो ये सब देख बहुत खुश हो गई। तभी उसकी नज़र एक बहुत सुंदर सी रेड कलर की वन पीस पे गई। वो ड्रेस काफ़ी शॉर्ट थी और ऑफ शोल्डर भी। नताशा उस ड्रेस को देखते हुए बोली, वाओ, कितनी प्रिटी ड्रेस है। हॉस्टल में तो ऐसी ड्रेस पहनना अलाउड ही नहीं था, तो शायद ये मेरे लिए कोई ऑफर हो। तब अलाउड नहीं था तो क्या हुआ, अब कौन है मुझे रोकने टोकने वाला। लेट्स गो। नताशा खुद के ऊपर ड्रेस रख बोली, देखो तो कैसी लगेगी ये ड्रेस मेरे ऊपर। कह के नताशा जल्दी से इस ड्रेस को पहन लेती है। उस रेड कलर की शॉर्ट वन पीस में नताशा बहुत सुंदर लग रही थी। उसका परफेक्ट फिगर जो इस ड्रेस में साफ समझ आ रहा था। ये ड्रेस काफ़ी शॉर्ट थी। उसने अपने बाल हमेशा की तरह खुले ही रखे थे और वो खुद को आईने के पास जाकर देखते हुए बोली, वाओ नताशा, कितनी सुंदर और हॉट लग रही है यार। ऐसी हालत में तो कोई भी मेरा दीवाना बन जाए। कह के वो खुद ही शर्म से अपने दोनों हाथ अपने चेहरे में रख लेती है। नताशा जो खुद से बोली, अरे यार, इतना शर्मा क्यों रही है, ड्रेस छोटी है पर कौन सा मुझे बाहर जाना है। फिर वो खुद ही सर में मार के बोली, लो कर लो बात, यहाँ मेरी दोस्त मेरे लिए प्लानिंग बना रही है और मैं यहाँ फैशन शो खेल रही हूँ। फिर वो वापस खुद से ही बोली, अरे नताशा, तो 2 बजे जाना है ना, थोड़ी देर तो ये ड्रेस तू पहन ही सकती है, फिर थोड़ी देर में चेंज कर लूँगी, और 2 बजने में तो अभी काफ़ी टाइम है। कह के नताशा अपनी कुछ फोटोज और सेल्फीज उस ड्रेस में लेने लगी। उसने गाने का वॉल्यूम और बढ़ा दिया और वही रूम में ही डांस करने लगी। डांस करते करते वो इतना थक गई कि एक रोमांटिक सॉन्ग लगा के थोड़ा रिलैक्स करते हुए बिस्तर में
आराम से सर टिका के बैठ गई और धीरे धीरे उसकी आंखें लग गईं। वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है, पर वो तो ऐसे गिर रही थी जैसे कि वो बेहोश ही हो जाएगी। और अचानक से वो बिस्तर में आधी ही लेट गई। उसके पांव जमीन में थे और आधा शरीर बिस्तर में आराम से लेटा हुआ। वो अभी तक उस शॉर्ट रेड ड्रेस में ही थी और आराम से बिस्तर में ही सो गई। कुछ देर बाद विक्रम जो मेंशन में एंटर करते हैं, मेंशन आते ही वो सबसे पहले नताशा की रूम की ओर बढ़ गए। उनका तो आज किसी भी काम में दिल ही नहीं लग रहा था। आखिर उनके सपनों की रानी उनके मेंशन में जो आके बैठी हुई है। विक्रम जिनके आते ही नताशा के रूम के बाहर वाले बॉडीगार्ड्स खुद वहां से चले जाते हैं। विक्रम जो थोड़ा धीरे धीरे नताशा के रूम के अंदर गए। रूम के अंदर का नजारा देख वो तो हैरान ही रह गए। नताशा जो बिल्कुल बेसुध किसी गुड़िया की तरह बेड में आधी लेटी हुई थी। उसके पांव अभी भी जमीन पे ही थे। टीवी जो अभी भी ऑन था और रोमांटिक सॉन्ग बज रहा था। विक्रम तो आज नताशा को उस शॉर्ट ड्रेस में देखते ही रह गए। परफेक्ट फिगर, फेस में क्यूट सी स्माइल और उसका वो खूबसूरत सा चेहरा। विक्रम तो अपनी नजरों को नताशा के ऊपर से हटा ही नहीं पा रहे थे। उसका वो नाजुक बदन जो इस ड्रेस में कुछ ज्यादा ही रिवील हो रहा था। विक्रम धीरे धीरे नताशा की ओर बढ़े और बिस्तर में लेटी हुई उस हसीना के पास थोड़ा बेंड होके बैठ गया। विक्रम जो नताशा के गोरे और नाजुक बदन को छूने से अपने आप को और अपने हाथों को रोक ही नहीं पाए। उनकी उंगलियां खुद ब खुद नताशा के जिस्म में चलने लगी। उनके हाथ पहले तो नताशा के थाइस पे चली, फिर धीरे धीरे वो उसके हाथों को छूते हुए उसके कॉलर बोन की तरफ बढ़े। अब धीरे धीरे उनका हाथ नताशा की सीने पे आ गया, जो उस ड्रेस में कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग था। वो उसकी क्लीवेज में अपनी उंगली को हल्के हल्के चलाने लगे। नताशा जिसे नींद में ही थोड़ी थोड़ी गुदगुदी होने लगी। वो हल्का सा स्माइल करती है और दूसरी ओर मुंह करते हुए विक्रम के हाथों को झटक देती है। विक्रम जो नताशा को यूं बेसुध सोया हुआ देख एक शैतानी स्माइल देते हैं और खुद भी अपना कोट उतार के फेंक देते हैं। उन्होंने सबसे पहले तो नताशा को अपनी गोद में आहिस्ता से उठाया और उसे बड़े आराम से बिस्तर में अच्छे से सुला दिया। विक्रम रूम की लाइट्स बंद कर देते हैं। उन्होंने रूम में हल्की लाइट रखी थी जिससे वो नताशा के सुंदर चेहरे को आराम से देख पाए। विक्रम उसे ब्लैंकेट अच्छे से उड़ाते हैं और खुद भी शर्टलेस होके उस ब्लैंकेट के अंदर घुस जाते हैं। नताशा जिसकी नींद तो जरा सी भी नहीं टूटी। विक्रम जो नताशा को पूरी तरीके से खुद से चिपका लेते हैं। नताशा उस जकड़न को तो नींद में भी महसूस कर पा रही थी। नताशा नींद में ही अपने होठों को हल्का हल्का हिला के कुछ बड़बड़ाने लगी। विक्रम जो उसकी इस क्यूट हरकतों को देख अपनी उंगली नताशा के होठों पर चलाने लगे। वो बड़ी सिडक्टिव वॉइस में बोले, लेट्स टेस्ट दिस। कह के उन्होंने अपने होठ नताशा के होठों में रख दिए और उसे बड़ी सॉफ्टली किस करने लगे। नताशा जो इतनी गहरी नींद में थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। विक्रम ने नताशा के होठों को छोड़ा और खुद पे कंट्रोल किया। तभी नताशा के फोन में एक अलार्म बजा। विक्रम वैसे ही थोड़ा सा उठ के नताशा के फोन अपने हाथों में ले लेते हैं। तो विक्रम अपने मन में सोचते हैं, 2 बजे का अलार्म, इस वक्त अलार्म कौन सेट करता है? नताशा जिसे अभी भी कुछ होश नहीं था, वो तो मस्त आराम से सो रहे थे। विक्रम इसी सोच में थे कि नताशा ने इतनी रात को अलार्म क्यों सेट किया होगा। तभी नताशा का फोन वापस से रिंग हुआ। इस बार नताशा को प्रिया कॉल कर रही थी। विक्रम प्रिया का कॉल पिक कर लेते हैं। प्रिया तो बिना कुछ सुने ही पहले ही स्टार्ट हो गई। थैंक गॉड तूने मेरा फोन तो उठाया, मुझे तो लगा तू सो गई होगी और हमारा प्लान भी तेरे साथ ही सोया होगा। अब जल्दी कर, अपने रूम से निकल, हमें यहाँ से बाहर भी तो जाना है। नताशा हमें इसी वक्त भागना होगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। चल चल जल्दी कर। विक्रम जो चुपचाप प्रिया की बातें सुन रहे थे। प्रिया वापस सामने से बोली, क्या हुआ है, चुप क्यों है, कुछ बोलना। तभी विक्रम बड़ी डेंजर वॉइस में बोले, तुम्हें तो मैं कल देखता हूँ।
प्रिया ये आवाज सुनते ही समझ गई कि कॉल पे इतनी देर से नताशा नहीं बल्कि विक्रम थे, जिनके सामने उसने अपना सारा का सारा प्लान उगल दिया। उसके हाथ से तो उसी वक्त फोन छूट गया। वो फोन को जल्दी से उठा के कट करती है और अपना माथा पीटते हुए बोलती है, सत्यानाश, फूट गया भांडा। अब पता नहीं आगे क्या होगा। वो डर के मारे बिस्तर में जाके दुबक के बैठ जाती है। विक्रम जो कॉल कट कर सोती हुई नताशा की मासूम से चेहरे को देख रहे होते हैं। वो अपने मन में सोचते हुए बोले, कितनी मासूम सी है ये लड़की, पर किसे पता कि इसके अंदर कितना खुराफाती दिमाग है। नताशा जो उस वक्त खुद ही नींद में विक्रम के चेस्ट पर अपना हाथ रख देती है। उसके हाथ रखते ही विक्रम के दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो झट से उसी वक्त नताशा के हाथ को खींच उसे पूरा का पूरा अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं और उसके नाजुक बदन को सहलाते हुए सुकून से सो जाते हैं। नताशा भी आराम से उसी एंगल में सोई रहती है। अब क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए चैनल में बने रहें और सुनते रहें बिलियनर फोर्स्ड गर्लफ्रेंड ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को स्टोरी कैसी लगी और अब आगे क्या होना चाहिए। अगर आप लोग में से कोई न्यू लिसनर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग को मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।